माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपके लिए है ये शो खास तौर से। डिवाइन मीटिंग्स का मतलब अपने अंदर दिव्यता को पहचानना है। शरीर के अंदर जो विचार है, जो ऊर्जा है, वह उसी दिव्यता का हिस्सा है। इसलिए यदि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो डिविनिटी के बिना संभव नहीं है। कहीं कुछ विशेष अचीवमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है उसकी कृपा। यही सारे विषय रहेंगे जिससे आप इंप्रूव करें। आप श्री कृष्ण जिस कर्म की बात करते हैं, कुशल कर्म, योग कर्मसु कौशलम की बात जो श्री कृष्ण करते हैं, उसको मैं जितना समझ सका हूं वह है आप तक लाना चाहता हूं। राहें इतनी सरल नहीं होंगी, लेकिन सफलता निश्चित है यदि आपने उस रास्ते पर चलकर अभ्यास कर लिया तो। कल हमने जहां अपनी बातचीत छोड़ी थी वह था कंसंट्रेशन। यानी जीवन में विचार सबसे ज्यादा ताकत देता है। यह विचार ही होता है आपका जो आपके अंदर त्याग की भावना उत्पन्न करता है, एक जुनून पैदा करता है। कुछ कर गुजरने की शक्ति आपको आपके विचार से ही मिलती है, जो आपका लक्ष्य साध देता है। उस लक्ष्य पर आपको पकड़ बनाने का मन करने लगता है, उससे महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। आप एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जिंदगी को जीने की एक चाह आपके अंदर उत्पन्न होती है। ये वो विचार ही तो होता है। उसी विचार को थामना आसान काम नहीं। कुछ लोगों को जन्मजात गुण मिला हुआ होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों का भाग्य बहुत मजबूत होता है, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिनका भाग्य मजबूत नहीं है और जो जन्मजात विचार को थाम नहीं पाते, उनमें यह गुण नहीं है, उनके अंदर गुण उत्पन्न करने की यह कोशिश है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन विचार को थाम कर आगे बढ़ना यह सरल नहीं है। इसके लिए चाहिए पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की ताकत। जो सोच लिया उसी पर टिकना। यह नहीं कि अभी सोचा हम मोटर मैकेनिक बनेंगे, सामने से एक वीडियो की दुकान आई तो अब सोचा वीडियो शॉप खोलेंगे। थोड़ा आगे गए, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हेयर कटर का या सलून वाले का फोटो देखा तो लगा हम ये बनेंगे। आगे गए तो आमिर खान या अमिताभ बच्चन के फोटो दिख गए तो लगा हम तो एक्टर बनेंगे। थोड़ा और आगे गए, राकेश शर्मा का फोटो दिख गया तो लगा हम तो एस्ट्रोनॉट बनेंगे। ये पल पल पर बदलने वाले लोग पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते। होते रहो टैलेंटेड। आपके टैलेंट से किसी को कोई मतलब नहीं इस दुनिया में, ये याद रखना। ये दुनिया बड़ी रूखी है, इसमें संघर्ष करके आगे आकर आपको दुनिया का आधार बनना पड़ता है, दुनिया को अपने ऊपर डिपेंड कराना पड़ता है, तब जाकर यह दुनिया आपको सलाम करती है। और यह कैसे होगा? उसी विचार को थाम कर आगे बढ़ो। कितने ही संघर्ष आए, वक्त के कितने थपेड़े पड़े, आप उस विचार को थामे रहो। थामोगे कैसे? कंसंट्रेशन पहली चीज। यह अंतिम नहीं है, यह पहली है। कंसंट्रेशन, आपका उस विचार पर एकाग्र होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे होंगे? सबसे पहली यह चीज, हजारों विचार दिमाग में आएंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते। और जो ये कहता है, मैं अपने 32-33 वर्ष के अनुभव से बता रहा हूं, तमाम साधनाओं के अनुभव से बता रहा हूं, जितने लोग ये कहते हैं कि विचारों को रोक दो, जब मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा, कुड यू डू दिस? दे सेड नो, इट इज इम्पॉसिबल। भूख लगेगी तो खाने का विचार आएगा, यू कांट स्टॉप दैट। ठंड लगेगी तो गर्म कपड़े पहनने का विचार आएगा, यू शुडंट स्टॉप दैट। बीमार पड़ जाओगे। करना क्या है? जो मेन विचार है, मुख्य विचार,
कुछ बनने का, कुछ करने का, जो बनना चाहो, जो करना चाहो, उसको पकड़ लो। अरे छोटी सी बात करता हूं, मान लीजिए आपका कोई बहुत खास दोस्त आ रहा है जिसको आप किचन में जाकर कुछ बहुत बढ़िया बनाकर खिलाना चाहते हैं। यह उस वक्त का मुख्य विचार है। अब कोई फोन भी आ रहा है, इग्नोर करिए। टेलीविजन पे कोई अच्छा सीरियल आया है, इग्नोर कीजिए। सीरियल की आवाज आएगी, दिमाग भागेगा। कोई अच्छा म्यूजिक चलेगा, दिमाग भागेगा। कोई फोन की घंटी बजाएगा तो दिमाग भागेगा। ये तो भागेगा, लेकिन मुख्य विचार क्या है कि दोस्त के लिए यह बहुत बढ़िया सब्जी बना के खिलानी है। बस जैसे ही आप अपने विचार पर जुनून की तरह से लग जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे, बाकी समस्त विचार गौड़ हो जाएंगे। अरे घंटी बज रही है, बजने दो। सीरियल ठीक है, रिपीट में देख लूंगा। इस तरीके से आप मेन विचार को ऊपर ले आओगे, क्योंकि आप एकदम डाई हार्ट हो एंड यू हैव टू डू व्हाट यू आर थिंकिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंसंट्रेट करने की। अभी मैं ब्रेन एक्सरसाइजेस नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आई एक्सरसाइजेस नहीं बता रहा हूं, अभी मैं योग नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपको ऋषि पतंजलि का पूरा अष्टांग योग सिस्टम सिखा के रहूंगा मैं अभी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहिए इन डिवाइन मीटिंग्स में। एकदम बहुत बड़ी सी बात करने से सुनना जरूर अच्छा लगता है, लेकिन वो जिंदगी में फलीभूत नहीं हो पाती, वो जिंदगी में उतर नहीं पाती। तो अभी हम कहां खड़े हैं? एक थॉट जो मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य है अभी का है, चाहे ये जिंदगी का है। मैंने इस लक्ष्य को पकड़ लिया, मैंने इस लक्ष्य को थाम लिया, और इस लक्ष्य के सारे अब मुझे चलना है। इसी लक्ष्य को लिए अब मुझे चलना है, और जुनून है मेरे अंदर इस लक्ष्य को पाने का। अपने आप बाकी विचार जो है डर के मारे नीचे बैठ जाएंगे, आपको परेशान करेंगे नहीं, आएंगे तो जरूर। ये जो विचार है ना, ये बहुत शैतान बच्चे की तरह से है। ये मुंह चढ़ा के भागता जरूर, आकर थोड़ी देर में डिस्टर्ब जरूर करता है कोहनी मारकर, लेकिन यदि आप अपने विचार को पकड़े हुए हैं तो यह आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको आपके लक्ष्य से हिला नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज जो आज हमने सीखी वो क्या है? जो करना है सो जुनून से करना है। लेकिन कंसंट्रेशन केवल इस जुनून से नहीं आएगा। आप कहेंगे ये तो उलझा रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी गुत्थियां सुलझाने के लिए उस उलझन में जाना ही पड़ेगा। बाहर बैठ के गुत्थियां नहीं सुलझती हैं, उस उलझन में उतरे बिना गुत्थियां नहीं सुलझती हैं। तो कंसंट्रेशन चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कंसंट्रेशन कब आएगा? जब जुनून होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या जुनून सफिशिएंट है? ना। तो फिर इस विषय पर हम कल बात करेंगे। आज एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं और चल रहा हूं, जा रहा हूं, फिर मिलूंगा। निवेदन यह है, डिवाइन मीटिंग्स जितने लोगों को आप दिखा सकते हैं दिखाइए। भारत का बच्चा, भारत का युवा अगर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है तो केवल सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। और भारत विश्व गुरु बने इसके लिए क्या करना होगा? उस युवा को, उस बच्चे को स्वयं ज्ञानी बनना पड़ेगा, स्वयं सफल होना पड़ेगा। जिस देश के नागरिक सफल होते हैं वह देश सफल कहा जाता है। इसीलिए कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को दिखाइए, और अपने मन की बात, अपने कमेंट्स आप लिखते चले जाइए। मैं इनके उत्तर जरूर दूंगा। आज आपके सुख की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूं। कहिए जरा मेरे साथ एक बार, राम राम, भारत माता की जय।